चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सर कि ये सर्दी का मौसम जिसमें शीतलहर का प्रकोप रहता है, पछुआ हवाओं का भी प्रकोप होता है सर। ऐसे मौसम में वरिष्ठ नागरिक जो 60 प्लस होते हैं उनके अंदर जोड़ों की बीमारी, नस की बीमारी आ जाती है सर। तो प्राथमिक उपचार वो क्या करें सर? देखिए, ठंड में खास करके जोड़ों का दर्द या कमर का दर्द, जो पुरानी बीमारी जो बुजुर्गों में है, वो इसमें क्या होता है कि ठंड की वजह से ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दर्द जो है, पेन का परसेप्शन नहीं होता। पेन के बारे में कहा जाता है कि दर्द का जो है, एक ही दर्द का अलग अलग लोगों पे अलग अलग ये परसेप्शन उसका होता है। तो खास करके बुजुर्गों में ये जोड़ों का दर्द या कमर का दर्द जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, वो खास करके ठंड में वो ज़्यादा तकलीफ देह हो जाता है। तो इसमें बुजुर्गों के लिए मतलब विशेष सलाह है कि ठंड से बचाव बहुत ज़रूरी है। अपने खान पान का ध्यान रखें, वे नियमित व्यायाम जो करते हैं करें, लेकिन ठंड से बचाओ। अगर इस ठंड के मौसम में ज़्यादा ठंड हो तो बाहर टहलना, और जैसे बाहर जाके व्यायाम करते हैं वो कुछ दिन अगर चाहें तो टाल के, उससे बेहतर है कि घर के अंदर ही करें। और किसी भी तरह का तकलीफ हो, किसी भी तरह की शिकायत अगर बढ़ जा रही हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। सर अगला प्रश्न हम ये लेते हैं कि बहुत ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं जो कभी एक्सीडेंट कर गए, चोट लग गया, और इस ठंड के मौसम में जहाँ चोट लगा या जहाँ हड्डियाँ टूट गई, उस जोर पर अधिक दर्द होता है। हाँ, ठंड के मौसम में दर्द का ये बढ़ जाता है, ये एक आम शिकायत है। और इसके लिए जैसा मैंने पहले बताया कि अब पहला बचाव है सुरक्षा, परहेज करना, वो एक पहला आपका ये है। और खास करके इसमें खान पान का ध्यान रखने पे मैं जोड़ इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनसंख्या में जो है खास करके विटामिन डी की कमी आम है। क्योंकि हम अगर ये शोध से पत्रों में भी आया है, सब जगह आया है कि विटामिन डी की कमी सामान्यतया पाई जाती है। विटामिन डी का लेना, विटामिन डी लेने पे स्पेशल ध्यान दें। सूर्य की रोशनी में जाने के बाद जो है वो विटामिन डी आपका उससे भी बनता है शरीर में। तो कोशिश करें कि जब गुनगुनी धूप निकली हो तो उस समय धूप का आनंद लें, उसी में थोड़ा टहलें, और उससे फायदा भी होता है। और जहाँ जरूरत हो तो डॉक्टरी सलाह से विटामिन डी की गोली, और बुजुर्गों में कैल्शियम की गोली। बुजुर्ग महिलाओं में, खास करके महिलाओं में क्या होता है कि 40 साल की उम्र के बाद उनकी कैल्शियम की जरूरत, हड्डी कमजोर होने लगता है, और उनके लिए कैल्शियम लेना, विटामिन डी लेना बहुत जरूरी हो जाता है। कैल्शियम की कमी के चलते आपको जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, सारा दर्द उससे एसोसिएटेड है। तो ये ध्यान रखें कि कैल्शियम और विटामिन डी का डॉक्टरी सलाह से आप उसका सेवन करें। और कुछ जैसे है दूध में कैल्शियम रहता है, दूध सामान्यतः आप दूध का सेवन कर सकते हैं। अपने खान पान पर ध्यान दें, और थोड़ा वो जो मैंने कहा कि परहेज, ठंड से जब चरम पे ठंड अपने हो, खास करके 15 दिसंबर से 15 जनवरी जब ठंड का चरम होता है, उस समय थोड़ा अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न लेते हैं सर कि बहुत ऐसे लोग जो हमारे बेगूसराय में गरीबी परिवार से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और उनके लिए चिकित्सा का एकमात्र साधन होता है बेगूसराय सदर अस्पताल। सर लोगों को लगता है कि अभी भी सरकारी अस्पताल में सही इलाज नहीं मिल पाता है। आप तो सर वहाँ के पदाधिकारी हैं, प्रत्येक दिन 3 घंटा 4 घंटा आपकी ड्यूटी रहती है, कम से कम, अधिक भी हो जाती है। एक दिन तो 24-24 घंटा भी सर ड्यूटी करना पड़ता है। तो लोगों के अंदर ये धारणाएं जो बनी हुई है, इसके बारे में सर बताइए। ये धारणा बदलनी चाहिए और बदलेगा भी। हम तो जो भी हैं बेहिचक आए, अस्पताल आए, मैं वहाँ कार्यरत हूँ, वहाँ OPD भी है, बाकी सर्जरी भी होती है, बाकी इमरजेंसी जो भी है उसमें आए, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। वो धारणा बदलेगी। जब आएंगे आप तब तो सुनी सुनाई बातों से तो ये चलता नहीं है काम। आप आएँ, किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। हमारे अधिकारी, हमारे चिकित्सक सब आपकी सेवा में शायद वहाँ है, रहते हैं। सर एक प्रश्न और लेते हैं। आप तो सिविल सर्जन सर के साथ भी बैठते होंगे, आपके जो सुप्रिटेंडेंट सर हैं उनके साथ भी बैठते होंगे। एवरेज सर बेगूसराय सदर अस्पताल, जो कि बिहार का नंबर 1 अस्पताल सर गिनती आती है, जो आप लोग का चिकित्सा जगत है, सर्वेक्षण किया है उसमें भी है सर, कई लाख के इनाम भी आपके अस्पताल को मिल चुके हैं।
एवरेज सर प्रत्येक दिन कितने मरीजों का इलाज सब मैं मिलकर अपने करते हैं? हड्डी रोग की बात में करता हूँ। उसके ओपीडी में सामान्यतया गर्मी के दिनों में करीब 300 और अभी जाड़े के दिन में ऑन एवरेज 200 मरीज मैं पर डे देखता हूँ। पर डे 200 मरीज? सिर्फ हड्डी रोग विभाग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सर आप अपने क्लिनिक में भी आते हैं, तो आप अपने क्लिनिक में भी इतना वर्कलोड सर कैसे कर लेते हैं? बस आप लोग की दुआ है और क्या, बस यही कह सकता हूँ। कितनी संतुष्टि मिलती है सर वहाँ जब गरीबों के बीच सेवा देते हैं? तो वो वर्क वही संतुष्टि ही तो मेरी पूंजी है, बाकी एक और धारणाएं लोगों के मन में है सर, जहाँ एक और हम लोग ये कहते हैं कि चिकित्सक भगवान का रूप होते हैं, वहीं लोगों में ये भी धारणाएं हैं कि चिकित्सक भगवान का रूप नहीं होकर के उनको यूं कहा जाता है कि ये एक व्यवसाय करते हैं चिकित्सक। वो ये भी कहते हैं कि चिकित्सक लूटते हैं, डकैती करते हैं। ये अब इस व्यवसाय का दुर्भाग्य कहिए जो कहिए, कोई भी आदमी मेरे पास अपनी तकलीफ में आता है तो अब उसको आप जो करिए। और अच्छे बुरे लोग हर प्रोफेशन में हैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर चिकित्सक चाहते हैं कि आप उनके संतुष्ट होकर ठीक होकर जाए, ठीक है। तो और कुछ कमी रहती है, हम लोग भी मनुष्य हैं, ऐसा कोई नहीं है। भगवान का रूप कहने की बात है तो मनुष्य जहाँ तक संभव हो आप लोग अपना फुल एफर्ट देने का प्रयास करते हैं। उसमें कुछ कमी बेसी रहती है तो वो तो मनुष्य का गुण है, क्या कर सकते हैं। लेकिन विश्वास करें और सदर अस्पताल आए। कोई भी धारणा जो अगर गलत धारणा आप लोगों के अंदर में आई है या किसी भी तरह के हिचक है तो वो बेहिचक आए, आप संतुष्ट होकर जाएंगे। एक और सर क्वेश्चन लेते हैं कि बहुत, चूंकि हम बार बार शब्द का जो प्रयोग करते हैं, हमारे बेगूसराय में लगभग 80-85% आबादी किसानों की है, मजदूरों की है, गरीबों की है सर। कभी हड्डी से जुड़े हुए या नस से जुड़े हुए गरीब फैमिली यह चाहे कि हम डॉक्टर शिवम आनंद के निजी क्लिनिक में ही आएं और इलाज करवाएं, लेकिन उनके पास सर पैसे कम होते हैं। उनको ये भी लगता है कि प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे इलाज में बहुत अधिक खर्च होंगे सर। उनके लिए स्पेशल मेरे यहाँ विशेष व्यवस्था है। शनिवार को मेरी ओपीडी जो रहती है मुफ्त होती है, तो बेहिचक शनिवार के दिन मेरे यहाँ आके सलाह ले सकते हैं। उस दिन कोई फीस मेरे यहाँ दिखाने में नहीं लगता। मैं इसलिए प्रश्न रखा क्योंकि आप लोग जितने भी हमारे दर्शक हैं उन्हें ये भी लगता होगा कि कहीं आज के इस इंटरव्यू के बहाने डॉक्टर शिवम आनंद अपना प्रचार प्रसार तो नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है सर, से हम बात कर रहे हैं कुछ विशेष आपके अंदर जो समस्या होती है बदलते मौसम में, इस संदर्भ में कहते हैं उपचार कहते हैं, जिससे मान लीजिए आपके यहाँ तक पेशेंट आते हैं, उससे पहले कुछ ऐसे उपचार हैं जो उनको तत्काल राहत दे ताकि यहाँ तक आए। घरेलू उपचार में तो मैंने जैसा बताया कि गुनगुने धूप का सेवन करें, ठंड से बचाव करें, तेल मालिश वगैरह अगर जोड़ों में है तो जो हमारे घरों में चलता है जनरली सरसों के तेल से मालिश वगैरह वो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर जब लगे कि नहीं हो पा रहा तो फिर तो हम सदर अस्पताल से लेकर यहाँ पे हम लोग तो हैं ही उपलब्ध।